आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। कल से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। दोनों सदनों में प्रस्तुत हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर घटने के संकेत। आज देश का आम बजट प्रस्तुत करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर की जा रही हैं व्यापक तैयारियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 116 देशों के राजनयिक आज महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। न्यायिक आयोग ने कल प्रयागराज और संगम घाट का किया दौरा। महाकुंभ की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। और गाजीपुर में कल हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज देश का आम बजट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कल संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि वर्ष 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से लगातार घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले कल बजट सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है। देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है। डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बजट विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। इस बार के बजट से सभी वर्गों को काफी आशाएं हैं। वाराणसी के IIT BHU के प्रोफेसर सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम एजुकेशन को रीडिफाइन कर रहे हैं। हमने उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ा है। इतने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, लिखना है और सीखना है, तो इसके लिए सरकार से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में कम से कम 6% GDP का हमें एजुकेशन में मिलेगा। कृषि क्षेत्र के लोग भी बजट को लेकर काफी आशान्वित हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में कल 1,82,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इस तरह 13 जनवरी से लेकर कल तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 31.5 करोड़ हो गई है। 3 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर वहां व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मेरा प्रशासन जीरो एरर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं बॉर्डर एरिया में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। अमृत स्नान के दौरान संगम नोज पर अत्यधिक भीड़ को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। वहीं अमृत स्नान के दिन कोई भी VIP प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। 2 फरवरी और 3 फरवरी को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में डायवर्जन लागू किया जाएगा। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बमरौली एयरपोर्ट पर श्री धनखड़ का स्वागत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, रूस और यूक्रेन समेत 116 देशों के राजनयिक भी आज महाकुंभ पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट। राजनयिक आज प्रयागराज आएंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र स्नान करेंगे। वे अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से राजनयिक आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को समझेंगे। इसके अलावा वे अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इससे पहले भी 10 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भी महाकुंभ का दौरा कर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का दबाव वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी बना हुआ है। इसे देखते हुए 5 फरवरी तक दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं से न आने की अपील की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। महाकुंभ की घटना के कारणों की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने कल प्रयागराज और संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की। 29 जनवरी को तड़के महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी या करीब 60 लोग घायल हो गए थे। एक रिपोर्ट। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार ने संगम नोच का दौरा किया, जहां बुधवार को घटना हुई थी। इस दौरान प्रयागराज के DIG वैभव कृष्ण ने उन्हें घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ भी आयोग ने बैठक की। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सिफारिश भी देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के पास कल सुबह एक पिकअप और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। गाजीपुर की जिलाधिकारी आरेका अखौरी ने बताया कि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। एक पिकअप वाहन में कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। पिकअप ड्राइवर जो सेफ है, उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। 6 मृतक हुए हैं इस हादसे में और 13 लोग घायल हैं, जिनको हम लोगों ने भेजा है जिला अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की पुरुष बीच हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य को पहला पदक जिताया है। वहीं वुशु खिलाड़ी मोहित थापा ने नंदाव स्पर्धा में रजत पदक जीतकर यूपी को दूसरा पदक जिताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र, दोनों सदनों में प्रस्तुत हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर घटने के संकेत। आज देश का आम बजट प्रस्तुत करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर की जा रही हैं व्यापक तैयारियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 116 देशों के राजनयिक आज महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। न्यायिक आयोग ने कल प्रयागराज और संगम घाट का किया दौरा। महाकुंभ की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। और गाजीपुर में कल हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।